तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 104 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुइन च्योनहक की मदद से उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे यांग शोहा और हमारी चैरिन बेक होती है। मतलब हमारी नहीं, शुइन किम की चैरिन बेक होती है। और शुइन तैयार होता है यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनकी तोड़ने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे टेयांग भी मौजूद होता है जो की नॉर्थ गैंगबक का 13वें नंबर का बंदा होता है। वो शुइन को देख के कहता है, बहुत बढ़िया, मेरा काम तो और ज्यादा आसान हो गया। शुइन किम खुद यहाँ पे चल के आ गया। अब शुइन किम यहाँ पे चल के आ ही गया है तो मैं खुद ही इस बंदे को यहाँ पे निपटा दूंगा। साथ ही साथ में अभी हमें टेयांग के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि शुइन से थोड़े से कम होते हैं। टेयांग कहता है, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन क्या तुझे पूरा यकीन है तू मुझसे फाइट करने तक यहाँ पे टिक जाएगा? क्योंकि मुझसे फाइट करने से पहले तुझे मेरे बंदों से फाइट करनी पड़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि शायद तू मेरे बंदों से ही हार जाए। और अभी शुइन को यहाँ पे काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और टेयांग शुइन को अभी बोल रहा होता है, क्योंकि इस जगह पे हमने इन दोनों लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने बेस्ट फाइटर को लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे उन सबकी जरूरत है। देखते हैं तू मेरे बेस्ट फाइटर से कैसे निपटता है। लेकिन शुइन ने पलक झपकते ही इस बंदे के बेस्ट फाइटर को मार मार के जमीन में लेटा दिया होता है और टेयांग को कहता है, अगली बारी तेरी ही है, आजा। टेयांग देखता है कि उसके बंदे इतनी आसानी से हार चुके हैं, इसलिए टेयांग कहता है, लगता है तो वेस्ट गैंगबक का लीडर ऐसे ही नहीं है, तेरे अंदर कुछ तो बात है। वैसे भी अगर तू इन लोगों से हार जाता तो तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हो जाता। तो ठीक है शुइन किम, आजा, दो दो हाथ हो जाए। अभी शुइन और ये बंदा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और शुइन अपने मन में बोल रहा होता है, टेयांग लिम, ये बंदा भी सेंट्रल 5 का एक हिस्सा है। मुझे यकीन है मैं इस बंदे को फाइट में हरा सकता हूँ, लेकिन इसको हराने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन क्योंकि सोहा और चैरिन यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए चीजें काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाली हैं। क्योंकि अगर मैंने जल्दी से इस बंदे को यहाँ पे फाइट में नहीं हराया तो बाकी के जो 4 बंदे हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर सेंट्रल 5 के जो बाकी के 4 बंदे हैं वो यहाँ पे आ गए तो मैं भी अकेला उन सबको नहीं हरा पाऊंगा। आखिर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? इसको हराने में मुझे थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। टेयांग भी देख लेता है कि शुइन कुछ सोच रहा है, इसलिए टेयांग कहता है, क्या हुआ? तुझे देख के लगता है कि तुझे अपने ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं रहा। शुइन किम, तूने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। लेकिन इतने में ही च्योनहक शुइन के सामने आ जाता है और कहता है, शुइन किम, तू यहाँ से चला जा, इस जगह को मेरे ऊपर छोड़ दे। शुइन कहता है, लेकिन च्योनहक आखिर तो कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? साथ ही साथ में शुइन च्योनहक और टेयांग के स्टैट्स भी देख रहा होता है और उन दोनों के स्टैट्स में काफी ज्यादा फर्क होता है, यानी कि च्योनहक टेयांग से काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसलिए शुइन ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही च्योनहक की पोटेंशियल अवेक हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वो टेयांग से काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन इतने में ही शुइन को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि च्योनहक की पोटेंशियल दोबारा से आसमान की ऊंचाई छू रही है। और ये नोटिफिकेशन देख के शुइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या च्योनहक की पोटेंशियल दोबारा से आसमान की ऊंचाई छू रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? च्योनहक की पोटेंशियल तो पहले ही अवेक हो चुकी है, आखिर अभी च्योनहक की पोटेंशियल के साथ ये क्या हो रहा है? और अभी जो टेयांग होता है च्योनहक को बोल रहा होता है, च्योनहक, क्या तुझे पूरा यकीन है? क्या तू सच में मुझसे फाइट करना चाहता है? लेकिन च्योनहक की पोटेंशियल अभी बहुत ही सरप्राइजिंगली दोबारा से अवेक हो रही होती है और च्योनहक अभी शुइन को बोल रहा होता है बहुत ही सीरियसली, शुइन किम, मैंने कहा यहाँ से चला जा, जल्दी से यहाँ से जा और सोहा को किसी सुरक्षित जगह पे लेके जा। और अभी शुइन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि च्योनहक की पोटेंशियल अपनी लिमिट तोड़ने के लिए लड़ रही है खुद से ही, यानी कि च्योनहक की डबल अवेकनिंग होने वाली है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शुइन चैरिन बेक और सोहा को एक बार में ले आता है और ये बार शायद होता है च्योनहक का। शुइन ने भी दोनों लड़कियों को एक जगह पे रख दिया होता है और खुद से बोल रहा होता है, लगता है ये लड़कियां यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। वो तो शुक्र है च्योनहक का जिसकी वजह से मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे के आ पाया हूँ। लेकिन अभी मुझे च्योनहक की चिंता हो रही है क्योंकि उसकी फाइट अभी टेयांग के साथ है। लेकिन अभी के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अभी के लिए मैं बस उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ। इसके बाद शुइन कॉल मिलाता है जैंग जियूक को। जैंग जियूक अभी बहुत ही जल्दी में अपने बंदों के साथ कहीं जा रहा होता है और शुइन को कॉल पे कहता है, हेलो मेरे किंग, मैं जैंग जियूक बोल रहा हूँ, इस वक्त आप कहाँ पे हो? शुइन कहता है, जियूक, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, इस वक्त मैं च्योनहक के बार में हूँ। जैंग जियूक कहता है, क्या च्योनहक के बार में? लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है, आप वहाँ पे क्यों हो? शुइन कहता है, तुम चिंता मत करो, च्योनहक ने मेरी मदद करी है और अभी यही जगह काफी ज्यादा मुझे सुरक्षित लग रही थी। मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि दोनों लड़कियां अभी मेरे साथ हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जल्दी से हमारे कुछ बंदों को मेरे पास भेजो मेरी मदद करने के लिए। जियूक कहता है, ठीक है मेरे किंग, मैं जल्दी से वहाँ पे किसी को भेजता हूँ, लेकिन नॉर्थ गैंगबक वालों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ पे हो, इसलिए हो सकता है कि वो अपने बंदे जल्द ही आपके पास भेजे आपसे फाइट करने के लिए। शुइन कहता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ। जैंग जियूक कहता है,
क्या आप इस बारे में पहले से ही जानते हो, लेकिन कैसे? शुइन कहता है क्योंकि नॉर्थ गैंगबक के बंदे यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं और अभी हम देखते हैं शुइन को नॉर्थ गैंगबक के बंदों ने घेर लिया होता है और जैसे ये बात जैंग जुक को पता चलती है तो वो कॉल पे कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे मदद भेज रहा हूँ। शुइन कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी खतरे में नहीं हूँ, अभी मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत है च्योनहक को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम च्योनहक को भी जल्दी से जल्दी वहाँ पे मदद भेज दो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं च्योनहक को जिसकी टेयांग के साथ फाइट चल रही होती है। च्योनहक ने टेयोंग के ऊपर काफी सारे मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं और ऐसा नहीं है कि टेयोंग को वो मुक्के पड़ नहीं रहे होंगे, टेयोंग को वो मुक्के साफ साफ पड़ रहे होते हैं और च्योनहक लगातार टेयोंग को मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर कीमत में सोहा को बचाना होगा। अभी च्योनहक टेयोंग को मारते मारते काफी ज्यादा थक चुका होता है और हाँफने लगता है, लेकिन टेयोंग जो मार खा रहा होता है वो च्योनहक से भी ज्यादा बढ़िया कंडीशन में होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। च्योनहक ने अभी उसकी छाती में एक मुक्का मार रखा होता है और टेयोंग कहता है, च्योनहक यांग, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? तुझे पता है एक मच्छर के काटने से भी इससे ज्यादा दर्द होता है। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है तू अपनी इन बेकार की स्किल के साथ सेंट्रल 5 के एक बंदे को हरा सकता है? और इसी के साथ टेयोंग क्योकुशिन कराटे स्टाइल में एक मुक्का मारता है च्योनहक के पेट में और इस एक मुक्के में च्योनहक की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है और च्योनहक अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, ये हर तरीके से मुझसे हर चीज में ज्यादा ताकतवर है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अभी क्योकुशिन कराटे का भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये फाइट और लंबी चलती रही तो मैं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा, इसलिए मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे पूरा यकीन है भले ही इसे क्योकुशिन कराटे भी आता होगा, लेकिन इसने अपनी बैक को कभी भी ट्रेन नहीं करा होगा, इसलिए मुझे वहीं पे अटैक करना होगा। इसे च्योनहक टेयांग का भी कॉलर पकड़ लेता है ताकि वो उसको जमीन में उल्टा करके पटक सके। साथ ही साथ में अभी हम देखते हैं च्योनहक को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिला होता है और इस कार्ड की खासियत ये होती है जब भी च्योनहक जूडो का इस्तेमाल करेगा तो उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए च्योनहक की स्पीड अभी SS+ की हो चुकी होती है और च्योनहक जैसे तैसे करके टेयांग को उठा के जमीन में पटक देता है अपने शोल्डर थ्रो के साथ। लेकिन च्योनहक ये देख के हैरान हो जाता है कि टेयांग अपने पैरों के बल जमीन में लैंड करा होता है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। और इसी के साथ टेयांग एक मुक्का मारता है च्योनहक के मुंह पे और कहता है, क्या मुझे तुझे ऐसे खुद को फेंकने देना चाहिए था? और अभी टेयांग ने च्योनहक के लगातार मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं और च्योनहक के एक एक मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक पड़ रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं देख सकता हूँ ये बंदा एक अलग ही लेवल पे है, ये बंदा उस लेवल पे है जहाँ पे मुझे इसके सामने हार मान लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। इसलिए च्योनहक उछल के एक मुक्का मारता है टेयोंग के, लेकिन इससे पहले कि टेयोंग के ये मुक्का पड़ता, टेयोंग च्योनहक की ठुड्डी में एक लात मार के उसको दूर कर देता है। च्योनहक अभी जमीन में गिर चुका होता है और टेयोंग उसके ऊपर एक और लात मारने वाला होता है और कहता है, कचरे के ढेर कहीं के, तू बस नीचे ही पड़ा रहे, उठने की कोशिश मत करियो, मुझे यकीन नहीं होता इस जैसा कीड़ा मेरा ध्यान भटकाने में कामयाब रहा। खैर, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इसके ऊपर मुझे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जाके उन दोनों लड़कियों को दोबारा से बंदी बनाना होगा। इसलिए टेयोंग अभी च्योनहक को और ज्यादा नहीं मारता और यहाँ से जाने वाला होता है और च्योनहक अभी उठने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके अंदर जान नहीं बची होती। अभी च्योनहक बहुत ज्यादा लाचारी वाली कंडीशन में होता है, लेकिन इसी के साथ च्योनहक को याद आता है बचपन का। च्योनहक को याद आता है जिस वक्त सोहा और वो छोटे हुआ करते थे। हम देखते हैं सोहा अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन देते हुए बोल रही होती है, मेरी फैमिली में जो मेरा सुपर हीरो है वो है मेरा बड़ा भाई और मेरे बड़े भाई का नाम है च्योनहक यांग। सोहा से पूछा जाता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा सुपर हीरो क्यों है? सोहा कहती है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हमेशा मेरी मदद करते हैं, वो हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आते हैं, जो भी लोग मुझे परेशान करते हैं वो सबसे मेरी मदद करते हैं। वहाँ पे बाकी के जो कुछ बच्चे और कुछ और बड़े लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, वो तुम्हारा बड़ा भाई तो सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान और एक सुपर हीरो है। अभी यांग सोहा का फादर भी यहीं पे होता है और वो बोल रहे होते हैं मैं थोड़ा सा उदास हूँ कि मेरी बेटी मुझे सुपर हीरो नहीं मानती, अपने बड़े भाई को मानती है। सोहा की मदर कहती है, ओह हनी, आपको पता है ना कि च्योनहक अपनी छोटी बहन की कितनी ज्यादा चिंता करता है? और सोहा अब भी क्लास में बोल रही होती है, मुझे पूरा यकीन है मेरे बड़े भाई मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, जब हम लोग बड़े भी हो जाएंगे मेरे बड़े भाई तब भी मेरी रक्षा करेंगे और वो तब भी मेरे सुपर हीरो रहेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में च्योनहक को यही सारी की सारी बातें याद आ रही होती है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में च्योनहक की पोटेंशियल ने अपनी लिमिट्स तोड़ दी होती है और च्योनहक बुरी तरह से मार खाने के बावजूद भी अपनी जगह में वापस से उठ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ शुइन जो कि नॉर्थ गैंगबक के बंदों को बहुत ही इजीली मार रहा होता है, उसको भी ये नोटिफिकेशन आ चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
आखिर ये क्या था, ये किस तरीके का नोटिफिकेशन था। लेकिन इसके बाद शून को याद आता है कि चैलेंजर कार्ड ने उसको क्या कहा था। चैलेंजर कार्ड ने उसको कहा था कि अवेकनिंग तुम्हारी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक बार अवेक हो जाओगे तो उससे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो सकते, क्योंकि अवेकनिंग के भी आगे कुछ चीज आती है। शून ने चैलेंजर कार्ड से पूछा भी था कि अवेकनिंग के आगे क्या आता है, मुझे बताओ। लेकिन चैलेंजर कार्ड ने कहा था चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही खुद पता चल जाएगा। सिंपली जो अवेकनिंग होती है इसका मतलब ये होता है जो तुम्हारी छुपी हुई सोई हुई एबिलिटीज होती हैं उनको जगाना, और अवेकनिंग होने की कोई लिमिट नहीं होती। और जो स्टेज अवेकनिंग के बाद आती है हम उसको कहते हैं असेंशन। और अभी जो च्योनहक होता है इस स्टेज में पहुंच चुका होता है, और इस स्टेज में पहुंचते ही च्योनहक के स्टैट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी च्योनहक अभी शून से कमजोर होता है, लेकिन च्योनहक का एंड्योरेंस लेवल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, वो शून से भी ज्यादा खतरनाक होता है। च्योनहक अभी SR सीरीज वाले स्टैट से भी ऊपर जा चुका होता है। च्योनहक का एंड्योरेंस UR स्टेज में जा चुका होता है, और ऑब्वियसली जो UR स्टेज है वो SR के बाद ही आती होगी। और शून को नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, असेंशन का पाथ ओपन हो चुका है। तुम्हारी गैंग में जितने भी अवेकनिंग मेंबर हैं वो सारे के सारे अब और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं असेंशन क्वेस्ट को पूरा करके। और शून की क्लैन में जो पहला बंदा होता है, यानी कि शून की गैंग में जो पहला बंदा होता है जो इस स्टेज में पहुंचा होता है वो ऑब्वियसली च्योनहक ही होता है। और शून को अभी नया क्वेस्ट मिल चुका होता है जहाँ पे उसको अपने बंदों को इस स्टेज में लाना होता है। शून को अभी खुद को, कूजा को और हाजुन को एसेंडेड लेवल पे लाना होता है, और ऐसा करने पर शून को 10 हाई लेवल के कार्ड्स मिलेंगे जो कि स्पीड, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के होंगे। और इसी के साथ अपने क्रू मेंबर को असेंशन लेवल में लाने का शून का एक क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इस सब का मतलब है कि शून अभी और ज्यादा ताकतवर बन सकता है, जिसका मतलब आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।